हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 18। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत की दक्षिण की शैली किस संगीत को कहते हैं। तो किस संगीत को कहते हैं? कर्नाटक संगीत को। किस संगीत को? कर्नाटक संगीत को। और कर्नाटक संगीत कहाँ कहाँ तक सीमित है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। कहाँ तक? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। इसके कुछ प्रमुख संगीतकार देख लेते हैं। सबसे पहले इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक कौन है? तो पुरेंद्र दास संस्थापक हैं। कौन है? पुरेंद्र दास संस्थापक हैं। और इनके कौन कौन मतलब और भी शामिल है संगीतकार हैं, जैसे सुब्बू लक्ष्मी। कौन है? सुब्बू लक्ष्मी है। कौन है? सुब्बू लक्ष्मी। और मैसूर सदाशिव राव। और कौन है? मैसूर सदाशिव राव हैं। और त्रिमूर्ति, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो त्यागराज और मुथु स्वामी और श्यामा शास्त्री जी को कहते हैं। श्यामा शास्त्री जी को कहते हैं। कर्नाटक संगीत की शैली कौन कौन सी है? तो तिल्लाना है। कौन सी? तिल्लाना और वर्णम। तिल्लाना और वर्णम। और कर्नाटक संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो तबला। तबला का सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। और ये रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्या कहते हैं खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इन्होंने विकेट कितने लिए? तो 640। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो वसीम जफर है। 12,038 रन। 12,038 रन बनाए। सबसे ज्यादा शतक किसने बनाया? तो वसीम जी ने। कितने शतक बनाए? 40 शतक बनाए। किसने? 40। पहली बार रणजी ट्रॉफी कब हुआ था? तो 1934 1935 में हुआ था। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। 41 बार रणजी ट्रॉफी जीता है। 2023 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? तो सौराष्ट्र ने जीता था। किसने? सौराष्ट्र ने। और कौन हारा था? तो बंगाल हारा था। कौन? बंगाल। कुछ प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं रणजी के। तो पहले कौन से? शेल्डन जैक्सन है। कौन है? शेल्डन जैक्सन, धवल कुलकर्णी, सरफराज खान और चेतन बीस्ट। सरफराज खान और चेतन बीस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। खुदेल लोकगीत ये कहाँ पे होता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। संबलपुरी लोकगीत उड़ीसा में। मदिगप्पू एंड माला जमदिका। माला जमदिका कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश में। गोलपरिया और टोकरी जीत कहाँ पे होता है? तो असम में होता है। बहुला और बटियाली ये कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। गरबा और दोहा कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। गरबा और दोहा कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है। पोवाड़ा, भवगीते और अभंग ये कहाँ पे होता है? लोकगीत तो महाराष्ट्र में। और मैया लोकगीत कहाँ पे होता है? तो पंजाब में होता है। कहाँ पे होता है? तो पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पहले भारतीय पाने वाले कौन थे? तो जावेद अख्तर जी थे। 2020 में मिला। और धर्मनिरपेक्षता के लिए। किसके लिए? धर्मनिरपेक्षता के लिए। और इनकी एक बुक थी तर्कस। कौन सी बुक इनकी है? तो तर्कस है। कौन सी? तर्कस और इन अदर वर्ड्स। तर्कस और इन अदर वर्ड्स। और इनको किस लिए जाना जाता है? ये एक क्या है? गजल गायकी और कवि और गीतकार भी है। ऐसे दास सर को ऑस्कर कब मिला था? 2009 में मिला था। किसके लिए? तो जय हो संगीत के लिए मिला था। और इनको ग्रैमी कब मिला? तो 2010 में मिला। ग्रैमी कब मिला? तो 2010 में मिला। ऐसे प्रसून जोशी को तारे जमीन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 2009 में। राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 2009 में। और ग्रैमी इंडिया पाने वाले पहले भारतीय कौन थे मेल में? तो पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में मिला था। और फीमेल कौन थी? तो तन्वी शाह, जिनको 2010 में मिला था। तन्वी शाह, जिनको 2010 में मिला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। विश्व बैंक 1940 में गठित हुआ। 1940 में गठित हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका? वॉशिंगटन डीसी में। किसका? विश्व बैंक का। सम्मेलन कौन से सम्मेलन से हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। संस्थापक देश उस समय कौन थे? तो कितने थे? 44 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 189 है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। अब कुछ हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में गठित हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में गठित हुआ। और क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कब गठित हुआ? तो 1945 में। यूएनओ 1945 में गठित हुआ। यूनिसेफ 1946 में गठित हुआ। नाटो कब गठित हुआ? तो 1949 में गठित हुआ। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब भई? तो 7 अप्रैल 1948 को भाई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 भाई। आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब भाई? तो 1919 में भाई। 1919 में। ओपेक की स्थापना 1960 में भाई। और आसियान की 1967 में भाई। 1967 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रेमचंद्र की कुछ कहते रचनाएं हैं, जैसे कौन सी है? तो गबन। कौन सी? गबन, गोदान और रंगभूमि और कर्मभूमि। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता है। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा है। दयानंद सरस्वती जी ने प्रकाश सिद्धार्थ पुस्तक लिखी थी। और 1875 में इन्होंने क्या करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी। कहाँ पे? तो मुंबई में करी थी। कहाँ पे करी थी? मुंबई में करी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल डांस। एक पॉइंट क्या है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 बीसी में हुआ था। 8वें वर्ष में इन्होंने 261 बीसी में इन्होंने क्या कर दिया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग भी मारे गए थे। थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो मणिपुर का। कलारीपट्टू कहाँ का है? तो केरल का है। गतका कहाँ का है? पंजाब का है। छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। चैत्र, राजरानी और पुरी बीच और रथ यात्रा ये पर्व है कहाँ के? तो उड़ीसा के पर्व हैं। कहाँ के? उड़ीसा के पर्व हैं। अब देख लेते हैं कुछ स्टेडियम। जैसे ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है? तो रूप सिंह स्टेडियम है, जहाँ पे सचिन जी ने कितने 200 रन बनाए थे। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, पुराना नाम इसका क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आईपीएल 2023 का उद्घाटन और समापन यहीं पे हुआ था, जिसमें फाइनल गुजरात और सीएसके के बीच में हुआ था, जिसमें सीएसके जीत गया। सीएसके क्या हो गया? जीत गया। नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम भी कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था 24 फरवरी 2020 को। हाउडी मोदी प्रोग्राम 2019 में ह्यूस्टन में यूएसए में हुआ। कहाँ पे? ह्यूस्टन यूएसए में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जगदीश चंद्र बासु बोस, इनकी किताब थी कौन सी? रिस्पॉन्स इन द लिविंग और नॉन लिविंग। और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। किसका? क्रेस्कोग्राफ। और यही है, इन्होंने ही बताया था कि पौधे में गति का अध्ययन होता है। पौधे भी जीवित होते हैं, उनमें गति का अध्ययन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट 3 बिलियंस, द ल्यूमिनस स्पार्क, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये 11वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? 11वें राष्ट्रपति थे। भारत रत्न 1997 में मिला। भारत रत्न 1997 में मिला। यू आर टू ब्लोस्म इनकी किताब है। टर्निंग पॉइंट इनकी किताब है। अदम्य साहस इनकी किताब है। यू आर यूनिक इनकी किताब है। स्पिरिट ऑफ इंडिया, द फैमिली एंड द नेशन, योर फ्यूचर एंड ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो विंग्स ऑफ फायर है। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फुलिच त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के और भी उत्सव है कौन कौन से? तो हल्दा, जिसको हल्दी भी बोलते हैं, नलवारी, छठ फेस्टिवल, महासू जतार, हालौंग और कौन सा? कुल्लू दशहरा। कौन सा? कुल्लू दशहरा। ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखा, चिलम्मा और मैगी एंड दुर्गम्मा एंड कल्याण, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश का कौन सा? घड़लिया, नीरजा एंड लोकरंग। कौन सा? घड़लिया, नीरजा एंड लोकरंग। उत्तर प्रदेश का कौन सा महोत्सव? तो ताज महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड में दुग्ध, सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे पाया जाता है? तो इंडिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो इंडिया में होता है। उसके बाद यूएसए में होता है, फिर चाइना में होता है। और राज्य में सबसे पहले राजस्थान में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। पहले राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। वैसे ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किशोरी अमोरकर को पद्म विभूषण कब मिला? तो 2002 में मिला। 2002 में। पद्म भूषण 1987 में मिला। और जयपुर अतरौली घराना की हैं। जयपुर अतरौली घराना के आते हैं बड़े मोहम्मद कहाँ के हैं? तो बड़े मोहम्मद कहाँ, कौन से घराना के? ग्वालियर घराना के। बड़े गुलाम अली कहाँ के हैं? तो पटियाला घराना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी के और भी सत्यनारायण शर्मा, अतिशा प्रसाद, श्री लक्ष्मी गोवर्धन। और मणिपुर के कौन कौन से? तो नल कुमार सिंह, ये किससे संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कथक से कौन कौन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राजेंद्र गरगानी और कार्तिक रान, ये सारे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। युवा तुर्क के नाम से जानते हैं किसे? तो चंद्रशेखर, जो हमारे पीएम रहे। कौन से? भारत के 8वें पीएम रहे। पंजाब केसरी से किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को। शहीद आजम से भगत सिंह को जानते हैं। लोकमान्य से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। महामना से पंडित मोहन मानवली को जानते हैं। राजा जी से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को जानते हैं। शांतिपुर से लाल बहादुर शास्त्री को। अजातशत्रु से राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं। जननायक से कर्पूरी ठाकुर जी को जानते हैं। बाबूजी कौन है? तो जगजीवन रॉय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बाराबती किला एंड शिशुपालगढ़ किला, ये दोनों कहाँ पे? तो उड़ीसा में। रायगढ़ किला एंड तोरमड़ का किला कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बटनचेरी किला कहाँ पे? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। फोर्ट विलियम कब बना था? तो 1800 में बना था, कलकत्ता में। और कहाँ पे? बक्सा किला कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा किला भी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मिनी हड़प्पा किसे कहते हैं? तो लोथल गुजरात को कहते हैं। लोथल लोथल जो कि कहाँ पे? गुजरात को कहते हैं। और इंडिया का पहला समुद्री संग्रहालय, इंडिया का पहला समुद्री संग्रहालय कौन सा है? तो लोथल है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पे? तो राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। खालसा पंथ, खालसा पंथ कब स्टार्ट हुआ? तो 1699 में स्टार्ट हुआ, किया था। 10वें गुरु ने कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने की। जन्म इनका कब हुआ था? तो 1666 में पटना में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? 1666 पटना में हुआ है। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। पिता कौन थे? तो 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी थे। और माता कौन थी? तो गुजरी देवी थी। माता कौन थी? तो गुजरी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सर्व छत्रात्मक सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कौन था? तो महापद्म नंद था, जो नंद वंश का संस्थापक था और राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के समय पर आक्रमण किसका हुआ? तो सिकंदर का हुआ था। किसका हुआ था? सिकंदर का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दक्कन का पठार, क्या दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 8 राज्यों में फैला हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। 2 यूटी में भी फैला हुआ है। कौन कौन से? तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। कौन से? अंडमान एंड निकोबार में। और इसे आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। कर्नाटक का पठार सबसे ऊंचा, कर्नाटक का पठार सबसे ऊंचा है। और आकृति कौन सी है? तो त्रिभुजाकार है। आकृति कौन सी? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं। 8848.86 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और पहली महिला कौन चढ़ी थी? तो पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल 23 मई और क्या कहते हैं 1984 को इन्होंने कदम रखा था। और पहले भारतीय कौन थे? तो कैप्टन अवतार सिंह, कैप्टन अवतार सिंह, जो कि 20 मई 1965 को इन्होंने क्या फहराया था? माउंट एवरेस्ट में तो तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 2019 की लोकसभा कितने चरण में हुई थी? तो 7 चरण में हुई थी। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 2019 तक चला था। बीजेपी को 303 सीट मिली थी। और एनडीए जो कि बीजेपी और अन्य सहयोगियों को कितनी मिली थी? तो 353 मिली थी। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 52 मिली थी। और यूपीए को तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को कितनी मिली थी? तो 92 सीटें मिली थी। कितनी? 92 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय रुपए के नए मुद्रा को 2010 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। और डी उदय कुमार ने बनाया था क्या? रुपया जो कि डी उदय कुमार कहाँ के? तो तमिलनाडु के। और रुपया किससे बना है? तो देवनागरी और रोमन से बना है, देवनागरी और रोमन से। अब एक बात याद रखिएगा कि नोट के जो पैनल में होती हैं वो कितनी भाषा होती है? 15 में। लेकिन अगर कुल नोट, पूरे नोट में कहा जाए कुल भाषाएं कितनी होती है? तो 17 होती हैं। कितनी होती है? 17, हिंदी और इंग्लिश भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्राक्कलन समिति, कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने थे? तो 30 थे। कितने? 30। और ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये कितने? लोकसभा के सदस्य होते हैं। अस्थायी प्राक्कलन समिति स्थायी समिति और स्थायी मितन्यता समिति है। 1950 में इसका गठन हुआ। सिफारिश जॉन मिथाई की उससे हुई थी। और सबसे बड़ी संसदीय समिति अब देख लेते हैं लोक लेखा समिति जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें पूरे कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। और 1921 को गठन हुआ था। और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सी? सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो कि 22 सदस्य, कितने थे? 22 सदस्य थे। और गठन 1964 को हुआ था। कृष्णन मेनन सिफारिश समिति से हुई थी। और कार्यकाल कितना है? तो 1 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत चालन मापा जाता है किससे? तो समी से। किससे? समी से। प्रतिरोध ओम से। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला से। और धारिता फैरेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जल जनित रोग, जो कि हैजा हेपेटाइटिस होता है, टाइफाइड होता है, पेचिस होता है एंड पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्योम मित्र भारतीय रोबोट विकसित किया गया। नाम क्या है? व्योम मित्र। किसने विकसित किया? इसरो ने 2020 में बना था। इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग ल्यूमिनाइड रोबोट कौन से? तो मानव नाम है। क्या नाम है? मानव। नेक्स्ट है इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में बेंगलुरु में। और डीआरडीओ का 1958 में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस का आधारशिला कहाँ रखी गई? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भाई ये देख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? पर्पल फेस्टिवल 2023 का जनवरी महीने में हुआ। और कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। और गोवा में
23वां राष्ट्रीय विधि सम्मेलन भी हुआ, 23वां राष्ट्रीय विधि सम्मेलन हुआ। एससीओ के सदस्य के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोवा में। और खगोल भौतिकी अंतरिक्ष सम्मेलन ये भी 10 जून को कहाँ स्टार्ट हुआ? तो गोवा में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पीएम शहरी आवास योजना जिसमें अवार्ड मिला है, पीएम शहरी आवास योजना का अवार्ड किसको मिला? तो हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। और कहते हैं सेकंड नंबर पे एमपी को, थर्ड नंबर पे क्या कहते हैं तमिलनाडु को, और यूटी में किसको मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक पंचायत एक खेल के मैदान स्टार्ट किसने किया? तो केरल ने। केरल ने अपना खुद की इंटरनेट सेवा स्टार्ट करी है। केरल ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। और इसका मॉस्कोट क्या है? शुभंकर क्या है? नीरज नाम दिया है, और ये खरगोश प्रजाति का है। और ये पहला केरल ओलंपिक खेल हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। खुद की इंटरनेट सेवा आपको अभी बताई था, तो कहाँ पे? केरल में। और सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट वाहन निगरानी के लिए ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ? तो केरल में हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।